अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। एक और दर्द भरी आवाज़, एक और इंतज़ार की घड़ी, एक और मासूमियत से भरा लहजा जो कि माँ बाप के इंतज़ार में है और वो इंतज़ार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। बच्ची ने माँ बाप से मुलाकात के जो लम्हात थे, जो इंतज़ार था कि माँ बाप ने पहुँचना है, उससे पहले एक ख़त लिखा कि माँ बाप के पास पहुँचेगा और जब माँ बाप आएंगे तो उनको क्या कहना है। और इस याद में, इन लम्हात की याद में वो दर्दनाक स्टोरी लिखती रही और स्टोरी मंज़र आम पर आई, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा मामला जो कि हमने 2 रोज़ पहले रिपोर्ट किया कि नूर बीबी ने सरेंडर कर दिया है। नूर बीबी पहुंच चुकी हैं। नूर बीबी ने पहले सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत हासिल की, उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट में जाकर उसने बाकायदा तौर पर अबूरी ज़मानत हासिल की। अदालत ने अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है और 50,000 रुपये के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया है। अब इसमें तरीक़ाकार ये होगा कि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अब नूर बीबी की ज़मानत जो है, जिस तरह दीगर मुल्ज़मान की कंफर्म ज़मानत है, क्या वैसी ही होगी या क्या होगा? तो जो देखें, एक तरीक़ाकार है कि अगर कोई मफ़रूर मुल्ज़िम होता है, वो सरेंडर करता है या पुलिस उसको गिरफ़्तार कर लेती है, तो अगर अदालत उसकी ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी मंजूर करती है तो वो कंफर्म ज़मानत होती है। फिर उसकी ज़मानत को किसी अगले फ़ोरम पर कानून के मुताबिक प्रोसिक्यूशन या मुद्दई की जानिब से चैलेंज किया जाता है। लेकिन अगर मफ़रूर मुल्ज़िम कोई सरेंडर करता है, पहले किसी भी अदालत से हिफाज़ती ज़मानत हासिल करता है, उसके बाद फिर हिफाज़ती ज़मानत तक का मतलब ये होता है कि आप मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट में जाकर सरेंडर करें और इस दौरान पुलिस या कोई इदारा आपको गिरफ़्तार नहीं करेगा। तो नूर बीबी ने भी यही किया कि सिंध हाई कोर्ट में पहले उन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद उनको 12 रोज़ की हिफाज़ती ज़मानत मिली थी और उसके बाद फिर वो जाकर ट्रायल कोर्ट में पेश हो गई और वहाँ से इन्होंने जो एक ज़मानत फ़ाइल की बाकायदा तौर पर और नोटिसेस हुए हैं तफ्तीशी अफसर को, प्रोसिक्यूशन और मुद्दई को, और उसके साथ साथ अदालत ने इनकी ज़मानत मंजूर की है। अब 19 दिसंबर को जो दीगर केसेस जो या दीगर मामलात ट्रायल कोर्ट में फ़िक्स हैं, तो इनकी जो ज़मानत है उस पर भी अब जो समाअत होगी, मज़ीद समाअत होगी, वो 19 दिसंबर को होगी। यानी कि अगर अब प्रोसिक्यूशन और उसके बाद फिर मुद्दई या तफ्तीशी अफसर के पास एक ग्राउंड मौजूद है कि अब ये सरेंडर कर चुकी हैं, अब इनकी ज़मानत की मुखालफत करनी है या मुद्दई की जानिब से या प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, अदालत ने इनको अबूरी ज़मानत दी है तो इसको कंफर्म करना चाहे तो अदालत कर सकती है। यानी कि केस चलता रहेगा ट्रायल में, वो जो ट्रायल का सामना है वो करती रहेंगी, लेकिन उनको पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकेगी, यानी कि दीगर जो मुल्ज़मान की बादत गिरफ़्तारी का जो फ़ैसला हुआ। लेकिन अगर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, यानी कि ख़ास तौर पर नूर बीबी के ख़िलाफ़ अगर मुद्दई या तफ्तीशी अफसर या फिर प्रोसिक्यूशन समझती है कि हाँ, इनके ख़िलाफ़ कोई ठोस शवाहिद या कोई मवाद मौजूद है जिसकी बिना पर इनको जो है वो जेल भेजा जाना चाहिए, तो वो दलाइल देते हैं और अदालत अगर मुतमईन हो जाती है कि हाँ ठीक है, इनके जो दलाइल हैं नूर बीबी के ख़िलाफ़ काफ़ी ठोस हैं और शवाहिद काफ़ी मजबूत हैं, तो लिहाजा इनको जो है इनकी ज़मानत जो कि अबूरी है उसको खारिज करने के बाद इनको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अदालत को मुतमईन करना है। फ़िलहाल इनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। अब अगला प्रोसीजर जो है 19 तारीख के बाद जो है बाकायदा तौर पर शुरू होगा। अब 19 तारीख को सबको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें फ़िक्स हैं। एक तो ये है कि एक चीज़ और भी मैं क्लियर करता रहूँ, जो मैंने मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन से बात की है, अब उनका आगे जाकर कोई और भी चीज़ हो सकती है, लेकिन जिस अदालत के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया गया है वो जज खुद इस्तेहक़ाक़ रखते हैं, यानी कि वो मजाज़ हैं कि इस दरख्वास्त को कंसीडर करें या ना करें। यानी कि वो कहते हैं कि नहीं, आपने जो दरख्वास्त दी है, आप हम ये यानी कि एक इखलाकी तौर पर अगर चाहें तो वो दूसरी अदालत केस मुंतकिल कर सकते हैं। इखलाकी तौर पर चाहें तो वो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उनकी अदालत को ये केस मार्क कर दें कि ये इन्होंने मुझ पे अदम एतमाद का इज़हार किया है और उसके बाद फिर मैं ये केस नहीं सुन सकता, दूसरी अदालत को मुंतकिल किया जाए। लेकिन अगर वो चाहें कि ये दरख्वास्त गैर ज़रूरी है, ये खामखा की टाइम वेस्टिंग है, तो लिहाजा अदालत चाहे तो दीगर जो मामलात हैं उनको सुन सकती है। ख़ुद मजाज़ है, लेकिन ये दरख्वास्त का प्रेशर या दरख्वास्त का असर नहीं लिया जा सकता। ये एक तरीक़ाकार है अदालत में, ये है। लेकिन इसको अगर इस मामले को किसी दूसरे फ़ोरम पर चैलेंज किया जा सकता है तो किया जाए, लेकिन इसके अलावा वो अदालत ये मामलात को सुनती रहेगी, यानी कि चार्ज फ्रेम भी हो सकता है और उसके बाद फिर जो ये अदालत केस को नहीं सुन सकती उस पे भी दलाइल हो सकते हैं। और उसके बाद फिर जो वालिद की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि बच्ची को उनके हवाले किया जाए और बाकायदा तौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से रिपोर्ट आ चुकी है, तो उस पर अदालत अगर जो भी फ़ैसला करना चाहे वो कर सकती है। लेकिन ये जो दरख्वास्त दी गई है या अदालत के ऊपर अदम
عدم اعتماد کا اظہار کیا گया है, ये यानी कि गैर ज़रूरी समझा जाएगा. ये मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, कल को जाके कुछ और भी चीज़ हो सकती है, लेकिन जो कानूनी माहिर हैं वो ये बताते हैं कि अदालत खुद सुनने की मजाज़ है. इस दरख्वास्त की कोई अहमियत या उसकी कोई हैसियत नहीं है, जो कि मुलज़िम की तरफ से कहा गया है कि, या दोनों शब्बीर और ज़हीर की तरफ से कहा गया है कि अदालत इस दरख्वास्त को ना सुने. अच्छा, अब हम आते हैं ख़त की तरफ. ख़त लिखा गया था, चूँकि पहले इससे पहले माँ बाप से बच्ची की 2 मुलाकातें हो चुकी थीं. 15 नवंबर को बच्ची ने ख़त लिखा और उसका जो उन्वान है यानी कि टाइटल है वो ये है कि इंतज़ार मीटिंग का. बच्ची लिखती है इंतज़ार मीटिंग का, बाबा और मामा, और नीचे है उसके जो लाइन लिखी है, सलाम बाबा और मामा, आप कब आएंगे मुझसे मिलने, मुझे आपको वो प्यारी बातें याद हैं, हाँ मुझे आपकी वो प्यारी बातें याद हैं, आपका फेस मेरी आँखों के सामने है, और मामा और बाबा आपका इंतज़ार हो रहा है, सुबह हो जाए आप आ जाएं, मैं आपसे बातें करूं, आपकी बातें सुनूं, यार सुबह हो गई है, मुझे आपसे मिलना है, काश मैं घड़ी की घंटी को घुमा सकती. ये बच्ची जो है वो कह रही है कि काश ये वक्त जो है माँ बाप के इंतज़ार में गुज़र नहीं पा रहा, माँ बाप के इंतज़ार में इस तरह बेताब हूँ कि वक्त नहीं गुज़र पा रहा. अक्सर लोग कहते हैं कि वक्त नहीं गुज़र रहा, इस बेताबी से, इस बेचैनी से इंतज़ार हो रहा था माँ बाप से मिलने का. तो बच्ची कहती है कि मिलने का इंतज़ार कर रही हूँ, घड़ी का जो टाइम है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा. तो वो इंतज़ार कर रही है कि काश ये घड़ी का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, जल्दी वक्त गुज़रे, और जो 12 बजे का टाइम दिया गया है उस 12 बजे के टाइम बच्ची वापस आ जाए. तो ये वो अंदाज़ है, जो वो तरीक़ा है जो माँ बाप से मिलने का है, और वो बेताबी है. एक बहुत ज़्यादा परेशानी है कि माँ बाप आएँ और उनसे जो बातें की थी और जो करनी है मज़ीद उनसे करें, और बड़ी बेताबी से बच्ची इंतज़ार करे. ये वो चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है. अच्छा, मामला अब आता है कि बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है. देखें, वो चीज़ें पब्लिक करने की कोशिश करते हैं या बातें करने की कोशिश करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है. एक तरफ दीन और मजहबी बातें करते हैं, दूसरी तरफ हर एक वो बात झूठ और मकारी से शुरू होती है और उसका इख्तिताम होता है जिसका कहीं वजूद ही नहीं होता. अगर कोई बात सच्ची होती, अगर कोई बात जेन्युइन होती, तो शायद किसी दूसरे की तज़हीक या तज़लील करने से बेहतर था कि आप अपने साइड की रिपोर्टिंग करते. आपको ये लगता है कि फ़लाँ नुक्ता नज़र बेहतर है, तो फिर आप उस अंदाज़ से रिपोर्टिंग करते, फिर आप इधर उधर ना जाते. लेकिन सबसे पहले आपका मसला ये है कि आप दूसरों पे कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं, उनकी तनकीद, तज़हीक, और फिर झूठे के राग अलापना शुरू कर देते हैं. लेकिन बुनियादी तौर पर झूठा वो होता है जो दूसरों को झूठा समझता है. अगर आपका कोई दीन ईमान होता तो फिर आप दूसरों को झूठा बोलना या उनको मकार बोलना या डॉलर पैसे की बात करने के बजाय आप सीधी सी बात करते कि ये केस है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा. लेकिन आप उन चीज़ों से हट के फिर दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं. तो फिर यही कहूँगा कि अल्लाह आप सबको हिदायत दे. लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो यही हैं कि बच्ची अपने माँ बाप के पास अब जाना चाहती है. पहले भी उसको धोखे से उसको खौफज़दा करके डराया गया, बहलाया गया, फुसलाया गया, और उसके बाद फिर अपनी मर्ज़ी के बयानात दिलवाने की कोशिश की गई और दिलवाया भी गया. लेकिन उसके बाद फिर अब बच्ची चूँकि उस एक खौफ से बाहर आ चुकी है, अब आज़ादाना तौर पर वो माँ बाप से मुखातिब भी होती है. हाँ, दूसरी बात ये है कि जिस वक्त ये डॉक्यूमेंट मुझे पब्लिक करने की इजाज़त होगी तो मैं किसी के बाप से भी नहीं डरूंगा, मैं ये पब्लिक ज़रूर करूँगा. लेकिन चूँकि ये इखलाकी ज़िम्मेदारी है, एक पूरा एक वज़न, एक बोझ लेके हम इस मामले को चल रहे हैं, इस मामले को लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि उस ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, ना कि किसी की बैठ के किसी के ऊपर कीचड़ उछालें, किसी की तज़हीक करें. किसी के ऊपर कीचड़ उछालना या उसकी तज़हीक करना ये आप सबका काम है. हमारा ये काम है कि एक माँ बाप को तकलीफ़ हुई है, उस माँ बाप की तकलीफ़ को दूर किया जाए. आपका काम है कि दूसरों को तकलीफ़ देनी है, उनको अज़ियत देनी है, और ख़ुद शैतानों की तरह जो है वो एक सुकून महसूस करना है. तो शायद ना ये दुनिया में आपको सुकून मैसर होगा और ना ही आखिरत में सुकून मैसर होगा. आने वाले दिनों में और भी लेटर हैं, और भी खतूत हैं, मैं कोशिश करूँगा वो भी आपके सामने रखता रहूँगा. मामला ये है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, ये किसी की तज़हीक और तज़लील की तरफ नहीं जा रहे. अदालतों में मामला आते हैं और अदालत से ही जो कुछ होगा वो इंशाल्लाह उसको मज़ीद भी रिपोर्ट करेंगे. जहाँ गलत होगा उसकी निशानदेही करेंगे, जहाँ बेहतर होगा हम उसकी जो है वो उसको अप्रिशिएट भी करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.